Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 5th. The question is D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. हमारे पास जहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल में डी ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी का। जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी साइड का डी मिड पॉइंट, बी सी का ई, जब बी सी का ई मिड पॉइंट है, और जो एफ मिड पॉइंट है ये साइड सी ए का है, जहाँ पे डी मिड पॉइंट, यहाँ पे ई मिड पॉइंट है इस साइड का, और ये एफ मिड पॉइंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। हमें कौन सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है? डी ई एफ का और ए बी सी का, और उनकी रेशियो का एरिया जो है वो फाइंड करना हमें। यहाँ पे जो ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल होगी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो को फाइंड करना है। तो पहले हमें जो गिवन दिया उसको लिखते हैं हम, और जो टू फाइंड है उसको लिखते हैं, फिर करते हैं इसको सॉल्व। और मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे से और इजी वे से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बिल्कुल इजी लगेगा। तो करते हैं इसका। यहाँ पे क्या है गिवन, तो गिवन में क्या है हमारे पास, यहाँ से गिवन लिख लेंगे हम। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास गिवन आ जाएगा। डी ई एंड एफ आर respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC। to find क्या करना हमें? ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी की एरिया की रेशियो टू फाइंड करना हमें। एरिया ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें फाइंड करना है। करते हैं इसका सॉल्व हम। आपने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम लर्न की होगी। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे अगर, तो जो लाइन सेगमेंट होती है वो थर्ड साइड के हाफ होगी। जैसे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, डी और जहाँ पे एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। डी मिड पॉइंट है ए बी साइड का, एफ मिड पॉइंट है साइड ए सी का। तो जो लाइन सेगमेंट हमारे पास जो डी एफ है वो हाफ होगी किसके? बी सी के। इसी प्रकार डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, तो लाइन सेगमेंट जो डी ई है वो हाफ होगी किसके? थर्ड साइड कौन सी है? ए सी के। इसी प्रकार द्वारा से जहाँ पे ई मिड पॉइंट है बी सी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, तो जो लाइन सेगमेंट ई एफ होगी वो किसके हाफ होगी? थर्ड साइड जो है ए बी के। यहाँ तक हम पहले इसको राइट करते हैं, नेक्स्ट में आगे बताता हूँ आपको। D and F are the midpoints of sides AB and AC respectively
ऑफ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर DF इज इक्वल टू 1/2 BC। आ जाएगा हमारे पास Y मिड पॉइंट थ्योरम। इसका ये मीनिंग हुआ हमारे पास कि अगर हम DF को BC से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1/2। देयरफॉर इम्प्लाइज DF अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2, और इसको नंबर दे देते हैं हम फर्स्ट। अब अगर DF और BC की रेशियो 1/2 है तो D और E भी तो मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो DE होगी वो किसके इक्वल होगी 1/2 AC। तो अगर DE इक्वल टू 1/2 AC है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि DE अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली DE इज इक्वल टू 1/2 AC हो जाएगा, इम्प्लाइज DE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं इसको। जो EF होगा वो किसके इक्वल आएगा 1/2 AB की, क्योंकि E मिड पॉइंट है BC का और F भी मिड पॉइंट है AC का। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके DF को 1/2 BC किया, इसी प्रकार EF को हमने 1/2 AB किया, और जो DE है उसको हमने 1/2 AC किया। तो अब हम करेंगे EF को किसके इक्वल 1/2 AB के। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। EF इज इक्वल टू 1/2 AB implies EF अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2, और इसको नंबर हम थर्ड दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हमने जहाँ पे जो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया है उसके अकॉर्डिंग DF अपॉन BC जो है वो 1/2 AC है, DF अपॉन BC 1/2 है, EF अपॉन AB भी 1/2 है, और जो DE अपॉन AC है वो भी क्या है 1/2। अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। सबकी रेशो जो है वो 1/2 आई। किसकी रेशो आई DF अपॉन BC की, EF अपॉन AB की, और DE अपॉन AC की रेशो 1/2 आई। अगर रेशो सेम आती है, अगर किसी भी ट्राइंगल्स में, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल हमारे पास DEF, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आती है, जैसे AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, तो SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या होती हैं सिमिलर होती हैं, कि जो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगी सिमिलर हो जाएंगी। कि अगर ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होती हैं तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं सिमिलर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल हम लेंगे EFD एंड ट्राइंगल ABC। अब EFD हमने क्यों ली, इसको हमने DEF क्यों नहीं लिया, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर जो होती हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने देखना होता है। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो रही है हमारे पास
अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ EFD और ABC, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं वो DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB सेम है जो अभी हमने प्रूव्ड किया है। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे इक्वल किया हुआ है, तो ये रेशियो हमारे पास इक्वल है किस ट्राइंगल में, EFD में और ABC में। तो अगर ये सेम आई रेशियो तो ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल EFD सिमिलर होगी ट्राइंगल ABC के। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि हम ट्राइंगल क्या EFD लिखें या DEF लिखें या FED लिखें। इस वक्त आपको ट्राइंगल EFD ही लेना है ABC के साथ। वो इसलिए लेना है कि E का जो साइड जो E एंगल है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल A के इक्वल होगा। एंगल F जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल है। और एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल है। जहाँ हम ये कह सकते हैं कि EF डिवाइड में AB, यहाँ देखो EF डिवाइड में क्या आ रहा है AB, तो इसका अगर हमें यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना है तो AB, यहाँ पे AB आ रहा है ट्राइंगल की साइड AB, तो इसके पहले क्या होना चाहिए हमारे पास EF, तो EF डिवाइड में AB आ गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास FD डिवाइड में क्या आ रहा है BC, जो हमारे पास FD डिवाइड में BC, FD और DF सेम है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास DE, तो DE डिवाइड में क्या आ रहा है AC, तो अगर हम इसको देखें इसको और इसको तो ये DE साइड बन जाती है और डिवाइड में आ गया AC। तो इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप ट्राइंगल इस वक्त EFD ही लिखेंगे। अब ये ट्राइंगल सिमिलर होगी। अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर हुई तो इनका एरियाज़ की रेशियो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया, सेकंड में भी किया, कि जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स होता है उसकी जो रेशियो होगी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की वो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है। तो देयरफॉर जो इसका एरिया होगा ट्राइंगल EFD का डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ले लेते हैं हम, किसी एक को भी ले लें। जैसे हमने ले लिया DF अपॉन BC, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब जहाँ पे होता है रेशियो ऑफ द एरियाज, ये कैसे आ गया हमारे पास, ये क्योंकि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे DF अपॉन BC, इसका स्क्वायर लेना। अब हमें DF और जो BC है वो किसके इक्वल दिया गया है, DF अपॉन BC। यहाँ पे हमारे पास DF अपॉन BC किसके इक्वल है 1/2। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 1/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको आप क्या लिख सकते हैं, एरिया, हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ट्राइंगल DEF। तो अब इसको ट्राइंगल DEF हमें लिखेंगे और ये मैं बताता हूँ कि क्यों लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि DF अपॉन BC किसके इक्वल हमारे पास 1/2, और जहाँ पे हम इसका 1/2 लगा सकते हैं। अब स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा। और इसको हमने यहाँ पे लिखा एरिया ट्राइंगल EFD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEF। अब इसमें जो एरिया होता है चाहे वो ट्राइंगल EFD हो चाहे ट्राइंगल DEF हो, जब एरिया की बात होती है तो एरिया तो सेम होगा। उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल DEF को EFD भी लिख सकते हैं या EFD को DEF भी लिख सकते हैं। तो अब हमें जो फाइंड करना था कि इनके जो रेशो की एरिया की रेशो फाइंड करनी थी ट्राइंगल्स की, वो हमने फाइंड कर ली। वो हमारे पास क्या आई 1/4। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड में, हैंस द रिक्वायर्ड रेशो इज
क्या आ जाएगी 1:4। दैट इज एरिया ट्राइंगल DEF रेशो एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1:4। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।